पीएम मोदी यरूशलेम में होलोकॉस्ट स्मारक पहुंचे हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। यरूशलेम के माउंट हर्जिल में होलोकॉस्ट स्मारक, नाजी शासन में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि। तो फिलहाल ये तस्वीर भी आपके सामने। होलोकॉस्ट स्मारक बेहद अहम है ये, क्योंकि यरूशलेम के माउंट हर्जिल पर मौजूद ये स्मारक 45 एकड़ में फैला। इसे वर्ल्ड वॉर II में मारे गए यहूदियों की याद में बनाया गया। नाजी शासन में यहूदी संहार की याद दिलाना मकसद है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में भी बताया जा रहा है, इसकी अहमियत के बारे में बताया जा रहा है और उसकी बारीकियां। लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात, ये बहुत बड़ी खबर है। मुलाकात और बातचीत की टेबल पर होगी, क्योंकि भारत और इजरायल के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। इस बातचीत में बड़े रक्षा और व्यापार समझौते पर मोहर संभव है। कुछ ही देर में मोदी और नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। अब भारत इजरायल में बड़ी डिफेंस डील संभव। 909 अरब रुपए का रक्षा सौदा हो सकता है। भारत को आयरन डोम मिल सकता है। आयरन बीम एरो मिसाइल पर समझौता भी संभव है। जल्द बताते हैं आपको मोदी नेतन्याहू की बातचीत के बाद किन किन इजरायली हथियारों की खरीद पर MOU साइन हो सकते हैं, क्योंकि भारत इजरायल की ये आयरन जैसी दोस्ती। खबर आयरन डोम को लेकर, जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन बीम जो कि लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है, साथ ही एरो जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और डेविड स्लिंग जो कि मिड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, साथ ही स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब और रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल और स्काई स्टिंग शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसके साथ ही आइस ब्रेकर नेवल क्रूज मिसाइल और एयरलॉरा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये वो इंफॉर्मेशन थी जिस आधार पर अब ये एक सबसे बड़ा सवाल, और ये सबसे पहला सवाल मैं मेरे सहयोगी मनीष से करना चाहूंगी, क्योंकि मनीष, एक्सपर्ट्स ओवरऑल इवैल्यूएशन ये समझाने के लिए कि इस दोस्ती के जरिए क्या बड़ा संदेश ग्लोबली जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिस्पॉन्स ये जानते हुए कि कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब ये तस्वीरें, और साथ ही आज होने वाले समझौतों को लेकर आधिकारिक जानकारी। बिल्कुल, देखिए, पहला इवेंट तो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया ही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद वाशेम गए थे, जो कि आप कहें तो यहूदियों के इतिहास का एक अनोखा संग्रह है, जहां पर उन्होंने अपने साथ जो यातनाएं थी, जो तकलीफें थी, उनको संजो कर रखा है और पूरी दुनिया को वो दिखाते हैं कि उनके साथ दूसरे विश्व युद्ध में या नाजी शासनकाल में क्या हुआ। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की किंग डेविड होटल में मीटिंग होगी और उसके बाद दोनों देशों के बीच समझौते होंगे, तो इसको आप कह सकते हैं कि सुबह का इवेंट अगर इमोशनल मोमेंट था, तो अब एक डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक मोमेंट होगा। दोनों देश से किस हद तक आगे बढ़ने को तैयार है, वो आपको इस मीटिंग में दिखाई देगा। और जो सबसे बड़ी बात है, कल अगर संसद से पॉलिटिकल मैसेज था, तो आज पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया जाएगा कि भारत और इजरायल के संबंध में कितनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। उसी स्ट्रैटेजिक डेप्थ को देखते हुए अगला सवाल टिक्कू सर आपसे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि वो इजरायल जो पूरी दुनिया में ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालता है अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर, आज वही टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर हो रही है। दोनों का साथ आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और उस जो कंपैटिबिलिटी कहें या जो केमिस्ट्री अभी तक देखने को मिली है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे चुकी है। लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर को देखते हुए भारत के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट? तो जी, मुझे लगता है पिछले आज़ादी के बाद जो भारत और इजराइल के बीच में स्ट्रेटजिक समझौते हो रहे हैं, और ख़ासकर आर्मामेंट के क्षेत्र में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हमारा फ्रांस से भी काफ़ी आगे डेवलप, काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकल नो-हाउ को इंपोर्ट करना है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है इंडिया और इजराइल के बीच में, मुझे लगता है ये इसको बहुत ही आगे वाली लेवल तक पहुँचा देगा। हमें पता होना चाहिए कि इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन जब कल प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू ने बोला हम छोटा देश हैं लेकिन हम बहुत मजबूत देश हैं, और मजबूत इसलिए हैं कि वो लैंड ऑफ इनोवेशन है, और मिलिट्री टेक्नोलॉजी वहाँ इतनी आगे बढ़ी है कि वो दुनिया के किसी भी देश में वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कि कोई भी देश को खरीदने को तैयार होगा। लेकिन वो
किसी देश से ये साझा नहीं करेंगे। Right. और ये जो भारत का भी यही है, अगर हमने मेड इन इंडिया बनाना है और डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो हमें तो डेफिनेटली मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए, और इससे बेहतर, इजराइल से बेहतर आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा।